अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। बकरा ईद की तैयारियां जोरों शोर पर हैं, लेकिन इसी के साथ अनफॉर्चुनेटली कोविड की तबाहकारियां भी उरूज पे पहुंच रही हैं। एक दफा फिर नंबर्स बढ़ रहे हैं और जिस तरह के अंदेशा है कि खुदा न खास्ता भारतीय वेरिएंट यानी डेल्टा वेरिएंट के भी कई केसेस पाकिस्तान में खुसूसन कराची में, सिंध में नजर आ रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा है कि सिंध हुकूमत ने एक दफा फिर लॉकडाउन की तरफ जाने का फैसला किया है। पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के तमाम तलबा को घर में रहने की हिदायत है। स्कूल्स एक दफा फिर बंद होंगे। अम्यूजमेंट पार्क्स, तमाम तफरीही मकामात, तमाम पार्क्स को बंद कर दिया गया है। सिनेमा घरों को जो इजाजत दी गई थी वो भी बंद कर दिए गए हैं। आज 15 तारीख से इंडोर डाइनिंग पे भी पाबंदी होगी और ये सब आप ही के लिए है। अगर आप इसको इन कवानीन की पासदारी नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता हम बड़ी मुसीबत की तरफ जा सकते हैं। इस दफा सिंध हुकूमत के क्या नए अहकामात और इक़दामात हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आवाम की बेएहतियाती वही हुआ जिसका डर था। सिंध में कोरोना केसेस की शरह 7.4% तक बढ़ गई। कराची में शरह 17.11% रिकॉर्ड की गई। सूबाई हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए सख्त फैसले कर लिए। पहली से 8वीं जमात तक क्लासेस जुम्मे से बंद कर दी जाएंगी। 9वीं 10वीं और इससे जायद तालीमी इदारे सिवाय इम्तिहानात के बंद रहेंगे। होटलों में इंडोर डाइनिंग जुमेरात की रात से, जबकि तफरीही मुकामात, वाटर पार्क, सी व्यू, हॉक्स बे और कैंचर झील जुम्मे से बंद करने का फैसला किया गया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि सिंध में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान यूके वेरिएंट के 92, जनूबी अफ्रीका के 162, ब्राजील के 29, भारत के 66, P1 के 3 और वाइल्ड टाइप का एक केस जाहिर हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कोरोना वायरस की शरह 5% से ज्यादा बढ़े तो ये खतरनाक है। कराची में भी सूरत हाल काफी खराब है। मुराद अली शाह ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दाम की भी हिदायत की। जी जनाब, सख्त इक़दामात के बावजूद ऐसा लगता है कि लोग इस बारे में कन्विंस नहीं हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद जी उनकी तफरीह पे, उनकी आज़ादी पे एक सल्ब लगाई जा रही है। एक दफ़ा फिर ये नंबर्स आपको इशारा देते हैं कि कितना बड़ा खतरा है। यकीनन इस वक्त पेरेंट्स भी परेशान हैं, जिनका रोजगार इन चीज़ों से जुड़ा होता है, वो लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे आदात, अतवार, हमारे समाजी रवैये भी तो नहीं बदल रहे। अनटिल एंड अनलेस वी चेंज, हमें परहैप्स इसी तरह की दुनिया में रहना पड़ेगा जहां हम 1 या 2 महीने ओपनिंग होगी और उसके बाद तमाम चीजें दोबारा बंद हो जाएंगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। एक अफसोसनाक खबर जो कल शाम तक हमारे पास पहुंची, साबिका सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन साहब इंतकाल कर गए और ये एक बहुत बड़ा खला होगा। इट्स डेफिनेटली एन एंड ऑफ एन ईरा फॉर अस। 1940 में आपकी पैदाइश हुई और उसके बाद हमने आपको एक सरगर्म कारकुन के तौर पर देखा। बतौर सदर भी आपकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा और मेरा पर्सनल इंटरेक्शन जितना भी था आपके साथ, जितने मुख्तलिफ इवेंट्स पे आपसे मुलाकात हुई थी, बहुत ही धीमी शख्सियत के मालिक थे। विफाक की इन्होंने बखूबी नुमाइंदगी की एंड वी विल ऑलवेज रिमेंबर ममनून हुसैन साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद बढ़ते हैं कुछ खुद की तरफ से। जिस तरह के हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में सूरत हाल कशीदा हो रही है और पाकिस्तान का ये कहना कि इस वॉलेटाइल अफगानिस्तान में शायद हम मदद ना कर पाएं अमरीका की, और अमरीका के इनखला बहुत करीब आता जा रहा है। 31 अगस्त ज्यादा दूर नहीं है, तो इस पे हम बात करते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।